हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कुछ सेंसिटिव टॉपिक है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलेंगी। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा ही है कि आज का टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर है, तो मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होने के पीछे का रीज़न क्या है। अब मैं इतने समय से वीडियोस तो बना नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं एक्टिव नहीं था। मैं एक्टिव था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेशंस में एक्टिव था। मैं दिन रात लोगों से बात कर रहा था, दिन रात लोगों के सेशंस ले रहा था, दिन रात लोगों से कनेक्ट कर रहा था, दिन रात लोगों की कहानियाँ सुन रहा था। और अपनी इस जर्नी में, अब तक की इस जर्नी में, मैंने ये महसूस किया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। आखिर एक इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की नीड कब होती है, क्यों होती है, और वो इस रास्ते को क्यों चुनता है। अपने अच्छे खासे भले संसार में, अपने अच्छे खासे रिश्ते में, पवित्र रिश्ते में एक तीसरे इंसान की गुंजाइश उस इंसान को क्यों होती है, क्यों उस इंसान को महसूस होती है कि अब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए, या वो क्यों किसी तीसरे इंसान की ओर खींचा चला जाता है। आज मैं उसी सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या, ठीक है, कैसे सॉल्व करें, कैसे रोकें, उनके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। तो एक बेसिक क्लैरिटी देना चाहता हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। तो जो लोग इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर शादीशुदा हो आप, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप रिलेशनशिप में भी हो और आने वाले समय में आपकी शादी होने वाली है आपके पार्टनर से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि आप कब इस चीज़ का शिकार बन जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी की। इमोशनल अवेलेबिलिटी के बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है। लोग बताते हैं कि इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पहले भी इमोशनल अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करी है, लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी होती क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली इमोशनल अवेलेबिलिटी आसान शब्दों में समझाऊं तो, अगर आपके पार्टनर को आपकी नीड है और आप उसके पास नहीं है, इमोशनली नीड है। नीड्स कई तरीके की हो सकती हैं, फिजिकल नीड्स भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल नीड्स भी हो सकती हैं, मेंटल नीड्स भी हो सकती हैं, और इमोशनल नीड्स भी। तो इमोशनल नीड्स क्या होती हैं? जैसे मेरा मूड ठीक नहीं है और मेरा पार्टनर मुझसे आके पूछ नहीं रहा है कि मेरा मूड क्यों ठीक नहीं है, या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने उसे बता भी दिया कि मेरा मूड ठीक नहीं है, वो तब भी मुझसे सवाल नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपके मन में जो बातें होती हैं वो आपके मन में दबी रह जाती हैं। अगर आपके मन की बातें आपका पार्टनर नहीं सुनेगा तो फिर आखिर कौन सुनेगा। तो जब एक रिश्ते में इमोशनल अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है, अनअवेलेबिलिटी ज़्यादा आने लगती है, तो उससे आपके रिश्ते को इम्पैक्ट होता है। आपका पार्टनर भटकना शुरू हो जाता है। आपका पार्टनर बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो चीज़ नहीं अगर सॉल्व हो पा रही है, और अगर किसी तीसरे इंसान ने वो इमोशनल अवेलेबिलिटी उस वक्त दे दी, वो कंधा उस वक्त दे दिया, वो सहारा उस वक्त दे दिया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहाँ से जन्म लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, अभी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लीड करता है वो है लैक ऑफ फिजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो, इंटीमेट तो ऑलमोस्ट हर कपल होता है, लेकिन जब इंटीमेसी में सेटिस्फेक्शन ना रहे, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, या मैं कहूँ सेक्स कर रहे हैं, और उस सेक्स के बाद आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, और वो आपके साथ या तो कम्युनिकेट करेगा कि ये प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दिस, या तो कम्युनिकेट करेगा, या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर को ये कैसे महसूस करा सकता हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कई बार होती है, मैन और वीमेन बोथ कैन डू दिस, ठीक है। तो जब ये डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है, तो आदमी या औरत के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, ठीक है। जब वो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और कम्युनिकेट करने के बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता है एक इंसान, तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार इंसान भटक जाता है।
तो फिजिकली अगर आप अपने पार्टनर के साथ में सेटिस्फाइड नहीं हो या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है कल को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। इसको अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से, टॉक अबाउट सेक्स, टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद देम। किसी भी हद तक जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो। एंड लेट द पर्सन बी ओपन टू यू, लेट द पर्सन टू हैव एन ओपन कन्वर्जेशन विद यू। कई बार होता है कि सामने वाले को हम स्पेस ही नहीं देते हैं ओपन कॉन्वर्जेशन करने का, जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस तरीके से लाइक कंफर्ट जोन में नहीं आ पाता है। तो लैक ऑफ फिजिकल सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस। तीसरी मेजर चीज़, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अक्सर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, सब जगह देखते हैं, लोगों से सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग होता है आपके पार्टनर को समझना। अब नहीं समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो लड़ाई होती हैं तो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। कई बार होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ब्रेकअप हो जाता है, या डिवोर्स तक बात आ जाती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो आप ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो ना हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ रहे हैं, आप अपना पॉइंट रखने में लगे हुए हैं, आप उस इंसान के पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सपोज एक इंसान आपके पास आता है एक प्रॉब्लम लेकर कि जी ये दिक्कत है एंड आई जस्ट वांट यू टू हेल्प मी विद दिस। आप उस प्रॉब्लम को ना सुन के उसको सोल्यूशन सही ना दें, या आप सामने वाले के पॉइंट को समझने की कोशिश भी ना करें, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है। आपका पार्टनर हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेगा, हमेशा आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। हाउ यू आर डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, इट्स अप टू यू। और यही वजह बनती है किसी भी तरीके के डिजास्टर की। डिजास्टर होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप मेंटेन करें उस अंडरस्टैंडिंग को, दोनों मिलकर अगर मेंटेन करें उस अंडरस्टैंडिंग को, तो आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फोर्थ मेजर रीज़न, हैविंग टू मैनी फाइट्स विद योर पार्टनर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लड़ोगे ना तो दिक्कत होगी। ठीक है, देखो, खाने में एक सही अमाउंट ऑफ मिर्च, एक सही अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक सही अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच हेल्प्स इन एनहेंसिंग इट्स टेस्ट सही लगता है। लेकिन अगर खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च झोंक दी, बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, तो क्या आप उस खाने को खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उस मील को आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया, कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। सब्जी खट्टी बहुत हो गई, सब्जी तीखी बहुत हो गई, सब्जी नमकीन बहुत हो गई। यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट। आप उसको कंज्यूम कर ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से रिश्ते में जब एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप लड़ रहे हो, कभी कभी लड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ देयर आर टू पीपल इन द रूम, तो वहाँ पे दो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जहाँ पे दो ओपिनियंस अलग होते हैं, वहाँ पे फाइट्स भी हो सकती हैं। जहाँ पे फाइट्स होंगी तो वहाँ पे दिक्कतें भी आ सकती हैं। अगर कभी कभी किसी बात पे लड़ाई कर रहे हो और उन लड़ाइयों को सॉल्व करते हुए चल रहे हो, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए चल रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर रेगुलरली लड़ रहे हो, रेगुलरली कलेश हो रहा है, रेगुलरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिश्ते में, तो 110% वहाँ पे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या डिवोर्स होगा। कोई दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लड़ते हो तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है एक रिलेशनशिप में। जहाँ टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे सफोकेशन भी तो बढ़ेगा ना, वहाँ पे घुटन बढ़ेगी। जहाँ घुटन होगी वहाँ पे आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपका बाहर निकलने का मन करेगा। जब आपका बाहर निकलने का मन करेगा तो कोई ना कोई तो आपसे टकराएगा जो आपको उस घुटन से बचा सकता है, जो आपको उस टॉक्सिसिटी में थोड़ी पीस दे सकता है। वहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रोल प्ले हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा लड़ना भी ठीक नहीं है। और इसमें लास्ट पॉइंट है बैड इंटेंशंस। देखो, सारी चीज़ें एक तरफ हैं, हर चीज़ में जितने भी अब तक मैंने पॉइंट्स बताए उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें कर दी अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन अगर उस इंसान की नीयत ही ख़राब है, नीयत ठीक ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, उस रिश्ते को चाहे कितना भी, उस पौधे को चाहे कितना भी पानी दे दो, वो ख़राब का ख़राब ही रहेगा, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। इट्स मोर लाइक आप एक मरे हुए प्लांट को पानी दे रहे हो, डेड प्लांट को पानी दे रहे हो। अगर आप एक डेड प्लांट को पानी दोगे तो क्या कभी वो जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ में चीज़ें कर रहे हो जिस इंसान की नीयत ही ख़राब है, तो वो कभी ना कभी तो आपके साथ धोखा करेगा, कभी ना कभी तो वो चीट करेगा, कभी ना कभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें आएंगी।
ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जन्म लेता है, और ये इतना कॉमन है कि यू नेवर नो कि कल कब आपके साथ हो जाए, या आपके साथ ऑलरेडी हो रहा हो, आपको पता ना हो। तो कैसे इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, किन बिहेवियर्स या किन पैटर्न ऑफ बिहेवियर से हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियोस में बात करूंगा। तो मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, अनुभव अग्रवाल। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी तरीके की रिलेशनशिप या लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे या मेरी वाइफ से बात कर सकते हैं। हम दोनों यही काम करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उन्हें ठीक करना, उन्हें हील करना। तो अगर आप मेरा या मेरी वाइफ का सेशन बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक करके हम दोनों में से किसी से भी बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का 110% सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। सो फिलहाल के लिए चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा जल्द ही, सुपर सून। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।